कि पहले जाति जनगणना हो और जाति जनगणना के बाद जिसकी जितनी आबादी आए, तो आबादी के हिसाब से उसे हर क्षेत्र में हिस्सा मिले और एक समान शिक्षा की तैयारी कर ही रहे हैं। कोई बन जाएगी बात तो बना लेंगे। जो हमारे विचार हैं, जो हमारे नारे हैं, एक समान शिक्षा पद्धति, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो अगर इन विचारों के साथ कोई सहमत दिखाई पड़ेगा तो बना लेंगे उनके साथ। अगर नहीं बनेगा तो हम अपनी तैयारी तो कर ही नहीं। बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं आर्टिकल 21 और हम हैं आपके साथ में प्रेम कुशवाहा। हम हैं आज लखनऊ में। लखनऊ में बात करेंगे बाबू सिंह कुशवाहा जी से। बाबू सिंह कुशवाहा जी बहुजन समाज में एक बड़े नेता माने जाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर, चुनावी सरगर्मी बड़ी जोरों पे हैं, आपकी क्या तैयारी है? हम लोग भी पूरी तैयारी में हैं। जो चुनाव के लिए तैयारी करनी चाहिए तो हम भी तैयारी में हैं। अपनी पार्टी की विचारधारा लोगों के बीच में पहुंचा रहे हैं, अपनी बातें पहुंचा रहे हैं। हमारे सभी साथी जो जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, मिल रहे हैं और अपनी बात कह रहे हैं। और जो हम अभी यात्रा 2 महीने चलाए हैं, जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में संपूर्ण भागीदारी यात्रा, उसका जो उद्देश्य था वो भी बताते हैं कि भाई जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसके लिए जरूरी है कि पहले जाति जनगणना हो और जाति जनगणना के बाद जिसकी जितनी आबादी आए, तो आबादी के हिसाब से उसे हर क्षेत्र में हिस्सा मिले और एक समान शिक्षा पद्धति। जन अधिकार पार्टी की जब शुरुआत हुई थी तो इसी नारे के साथ शुरुआत हुई थी और जन जन तक गए भी हैं और लोग आपसे जुड़े भी हैं। ये बात कांग्रेस अभी बोल रहे हैं, राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि हम जातिगत जनगणना करवाएंगे। इसके पहले 3 राज्यों में सरकार रही है कांग्रेस की, वहां पे जातिगत जनगणना करवा देनी चाहिए था। हाँ, ये तो हम कहे चुनाव के मौके में। मध्य प्रदेश में भी हम चुनाव लड़ रहे थे तो हम कहे कि भाई जहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट है वहां तो करा देनी चाहिए। अभी जहाँ 2 जगह है वहां करा देनी चाहिए। जाति जनगणना कराना चाहिए और जिसकी जितनी आबादी उस आबादी के हिसाब से हिस्सा दे देना चाहिए। पार्टी में भी दे देना चाहिए, संगठन में भी दे देना चाहिए, टिकट में भी दे देना चाहिए। लेकिन बड़ी खुशी की बात यह है कि आज 75-76 साल के बाद कांग्रेस जैसी पार्टी ने इस बात को कहा। पहले तो कांग्रेस पार्टी नहीं कहती थी इस बात को और इसके लिए हमारे साथियों ने उनका स्वागत भी किया, श्रीमान राहुल गांधी जी का। तो कह रहे हैं लोग, अच्छी बात है, बोलना शुरू किए हैं। हम बोलना शुरू किए तो हमारी बातों को बड़े चैनलों में नहीं आती थी। हम छोटे संगठन थे, लेकिन हम इसको शुरू किए हैं 16 से लगा था। पहले भी बोल रहे थे, लेकिन 16 से जब से हमने जन अधिकार पार्टी बनाई, इस बात को लगातार कह रहे हैं, ज्ञापन भी देते हैं हमारे साथ, लेकिन वो बात आई नहीं चैनलों में। जब से कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है, उसने रखा तो बड़े चैनलों में आ गई। समाजवादी पार्टी, वो भी हमसे बड़ी पार्टी, उसने भी रखा तो चैनलों में आ गई। तो इसके लिए हमें लगता है कि भाई अगर और कुछ लोग बात उठाएंगे तो जरूर जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में हमें हक अधिकार दिया है वो जरूर मिलेगा। समाजवादी पार्टी के बाद उत्तर प्रदेश में दूसरी पार्टी है जन अधिकार पार्टी, जिसका बूथ स्तर तक लगभग उत्तर प्रदेश की विधानसभा में संगठन है। तो इंडिया गठबंधन में कुछ बात बनी है? नहीं, अभी कोई ऐसी बात फाइनल नहीं है, लेकिन अगर बनेगी तो जरूर बताएंगे आपको। अगर बात बनती है और अगर नहीं बनती है तो पिछड़े वर्ग के कुछ नेता, दलित वर्ग के नेता, जिनको इंडिया गठबंधन या एनडीए में जगह नहीं मिली है, तो क्या मिल के एक मंच पे आके चुनाव लड़ने की कोई नहीं, जो साथी हमारे साथ आ रहे हैं उनका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, लेकिन हम तो अपनी तैयारी कर ही रहे हैं। कोई बन जाएगी बात तो बना लेंगे। जो हमारे विचार हैं, जो हमारे नारे हैं, एक समान शिक्षा पद्धति, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो अगर इन विचारों के साथ कोई सहमत दिखाई पड़ेगा तो बना लेंगे उनके साथ। अगर नहीं बनेगा तो हम अपनी तैयारी तो कर ही नहीं। एक सवाल और अहम सवाल लगता है, जो नेता पिछड़े वर्ग का हो या दलित वर्ग का हो, जो बुनियादी मुद्दे रोटी कपड़ा शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की बात करता है, उसको बड़े दल मतलब जगह नहीं देते या मौका नहीं देते, मतलब क्या क्यों देंगे उसको लोग? जो अपने हक अधिकार की बात करेगा और हक अधिकार लेना चाहेगा, तो जिन्होंने हमें गुलाम और लाचार बना के रखा वो क्यों चाहेंगे? वो तो हमारे ऊपर शासन ही करना चाहते हैं
और अगर हम हक हिस्सा लेते हैं संविधान के मुताबिक तो शासन किस पर करेंगे। इसलिए कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन जो इस देश के गरीब और कमजोर लोग हैं उनको उठ के खड़े होने चाहिए, अपने वोट का सही प्रयोग करना चाहिए। चाहे वो आदिवासी हों देश के, चाहे अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, किसान हैं, मजदूर हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, सबको एक साथ इकट्ठा होकर के जो अपने लोगों की सरकार है बनाना चाहिए, जो उनके हक हिस्से की बात करे, जो बाबा साहब के संविधान को लागू करने की बात करे। आखिरी सवाल है सर कि जो नेता बुनियादी मुद्दों पे बात करते और जमीनी स्तर की बात करते हैं, पर उनके ही लोग उनका विरोध करते, क्या कहेंगे आप? ये तो हमेशा से रहा है, ये हमेशा से रहा है कि अपने लोग ही अपने लोगों का विरोध करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। कुछ जो जागरूक हैं वो अपनी गलत बात को लोगों से मनवा लेते हैं, कन्विंस कर लेते हैं, और हम लोग सही बात कह कर के लोगों को नहीं कन्विंस कर पाते। जैसे ही कुछ सालों के पहले जो मंडल आयोग और मंडल कमीशन लागू हुआ है, तो पिछड़े वर्ग के युवाओं को यह समझ में नहीं आया कि ये हमारे हित के लिए है, और वो राम रथ यात्रा और बाबरी उसमें चले गए। देखिए, ये बात आज भी नहीं लोगों को समझ में आती कि क्या उनके हित में है, क्या उनके हित में नहीं है। जिस दिन लोग जान जाएंगे, गरीब लोग, कमजोर लोग जान जाएंगे कि उनके हित में क्या है और नुकसान में क्या है, उस दिन फैसला हो जाएगा। वो एक ही बात का सार है कि देखिए, अगर आपको हक हिस्सा लेना है, बराबरी का दर्जा चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, जीवन के हर पहलू में आपके बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिले, तो आपका वोट अपनी पार्टी, जो जन अधिकार पार्टी है, उसके लिए होना चाहिए, ताकि आपके अपने आदमी जीत करके जाएं और आपकी समस्या का समाधान करें। तो हमारे साथ थे बाबू सिंह कुशवाहा जी। उन्होंने अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी है और उन्होंने अपील की है कि वोटर्स को जो उनके हक हिस्सेदारी और शिक्षा की बात करेगा और काम करेगा, उनको ही वोट करेंगे। आप इस वीडियो पे क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।